एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम गए हैं और एज ए इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए हैं। जब पेपर खत्म हुआ तो हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम कुछ ना कुछ इंडिया की तरफ से विन करके जाएंगे। पहली बार ऐसा किया था, तो इतने सारे बच्चों के बीच में बैठ के डर भी लग रहा था, नर्वस भी हो रही थी। मेरी फैमिली फर्स्ट प्लेस लाई। लड़का भी ठीक है, तो अगले बार और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। कैसा लगा आपको इंटरनेशनल? अच्छा लगा। नमस्कार दर्शकों, मैं नैन्सी कुमारी, आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। इस वक्त आप मेरी मौजूदगी रेडियंस ब्लू होटल पश्चिम विहार में देख रहे हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्टडी अबैकर्स द्वारा एक अवार्ड सेरेमनी अनाउंस की गई। किस लिए की गई मैं आपको बताती हूँ। इंटरनेशनल जाकर जो है मलेशिया फर्स्ट टाइम स्टडी अबैकर्स अपने बच्चों को लेकर गया और सेकंड रैंक पर लेकर आया, जिसके लिए अवार्ड सेरेमनी अनाउंस की गई है। पीछे आप देख सकते हैं इस अवार्ड सेरेमनी के ऑर्गेनाइजर जो है वो समीर कात्याल एंड मोनिका कात्याल हैं, जो कि स्टडी अबैकर्स के फाउंडर भी हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि कितने बच्चे जो हैं वो गए थे, किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज की गई, और टीचर्स से, बच्चों से, और साथ ही मोनिका कात्याल जी और समीर कात्याल जी से बात करते हैं। आप मलेशिया कॉम्पिटिशन कर आए हैं, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल गए हैं अबैकर्स की साइड से, कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम गए हैं और एज ए इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए हैं। जब हम पेपर में बैठे थे तो नर्वसनेस हो रही थी, क्योंकि इतने लोग थे, पहली बार देखे थे इतने लोग इंटरनेशनल टाइम में। फिर जब पेपर स्टार्ट हुआ, हमने नर्वसनेस कम करके पेपर पे ध्यान दिया। लेकिन जब विसल्स बची थी तो नर्वसनेस थी कि विसल एकदम से बचेगी। लेकिन जब पेपर खत्म हुआ तो हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम कुछ ना कुछ इंडिया की तरफ से विन करके जाएंगे। ओके, जो आप प्रिपरेशन कर गए थे वो आपको लगा कि फुलफिल है इतनी, या फिर नेक्स्ट टाइम हमें और भी जो है वो कड़ी मेहनत करनी? प्रिपरेशन तो फुल थी, लेकिन इंडिया के साइड से अब हमको अगले बार बेस्ट ऑफ द बेस्ट और चैंपियन लेके आना है। टाइम आप इंटरनेशनल गए, इतनी अच्छी जगह पे आपने कंपटीशन किया, क्या कहेंगे? मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार ऐसा किया था, तो इतने सारे बच्चों के बीच में बैठ के डर भी लग रहा था, नर्वस भी हो रही थी। फिर जब उन्होंने मतलब उनकी तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, मैं सोच नहीं रहा था कि मेरा पेपर है, तो मेरी नर्वसनेस जान गई। आप क्या बोलोगे कि किस तरीके से आपको टीचर्स ने सिखाया था कि वहाँ जाके आपको नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं होना है, आपकी प्रिपरेशन तो पूरी थी, क्या कहेंगे? इंटरनेशनल गए, कितना नर्वस फील कर रहे थे? नर्वस तो फील हो रहा था थोड़ा सा, बट वो लड़का भी चीज है, तो अगले बार और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ओके, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला आपको? जैसे हर बार आप इंडिया में ही करते थे, इस बार आउट ऑफ इंडिया करा, आपने कुछ नया एक्सपीरियंस किया? क्या नाम है आपका? ओके, कैसा लगा आपको इंटरनेशनल? अच्छा लगा। मजा आया? कंपटीशन करने में मजा आया? नर्वस फील नहीं हुआ? वेरी गुड। इंटरनेशनल जाके सबसे पहले, और आपकी एज बहुत कम है, तो नर्वस फील नहीं हुआ? नहीं, ऐसे कोई नर्वस नहीं लगा, लेकिन जैसे थोड़ा डर लगा कि मार्क्स अच्छे ना आए, कम आए, फेल हो जाओ। हम दे रहे थे, तो आपको सबसे ज्यादा जो चीजें याद आ रही थी वो क्या याद आ रहा था? घर याद आ रहा था, ऐसा क्यों? पेपर थोड़ा मुश्किल था, बिल्कुल नर्वस थी। नेक्स्ट टाइम और अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपने क्या भी गोल सेट करा है कि नेक्स्ट टाइम क्या आपको सुधार लेके आना है? ओके, आप क्या कहेंगे कि इंटरनेशनल जाके आपने कम्पीट किया, कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस अच्छा था, भी कॉम्पिटिट करने में बहुत अच्छा रहा, और उसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। और जैसे यहाँ पे तो नर्वसनेस फिर ओके, तो आपकी जो प्रिपरेशन थी वो आपको लगा कि फुलफिल है, या नेक्स्ट टाइम पे और भी कड़ी मेहनत करते जाएंगे?
का मैसेज कि आपको वहाँ पे लेकर गए, इतना अच्छा कंपटीशन हुआ सब कुछ? जैसे हमको बहुत ज़्यादा मेहनत कराई, हमारे हमने ये हमने जब हमको साइंस आया। फर्स्ट टाइम आउट ऑफ कंट्री जाकर आपको एग्जाम देने का मौका फर्स्ट टाइम जो है इंटरनेशनल जाके आपके बच्चे ने कॉम्पीट किया, कैसा फील? बहुत अच्छा फील हुआ है। मतलब जैसे हमने एंट्री की तो हम बहुत नर्वस थे, हम पेरेंट्स होके खुद नर्वस थे कि बच्चों ये कैसे बच्चे गए हैं फर्स्ट ट्रायल में मुक टेस्ट में और कैसे वो नर्वस हो गए हैं। देन आफ्टर वो जब मैम से कंसल्ट किया कि मैम क्या क्या हुआ है, मैम बच्चे कर लेंगे। तो देन आफ्टर जब एग्जाम्स में गए हैं मतलब जैसे वहाँ पे काउंटिंग पे स्टार्ट, तो मतलब बच्चे एकदम स्पीड में कर देते हैं और हमें बस यार क्रॉस अ फिंगर कि बस हो जाए हो जाए हो जाए। देन आफ्टर स्टॉप तो स्टॉप। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। ऐसे तो आप डिफरेंस क्या देखते हैं? जैसे पहले फर्स्ट टाइम हम इंटरनेशनल गए थे और इससे पहले इंडिया के अंदर नहीं करा था, तो डिफरेंस क्या जो आपको सबसे बड़ा नजर आया? डिफरेंस ये है कि जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के चिल्ड्रंस है, उनकी जो स्पीच है ना बहुत अच्छी है। तो उनसे ये होता है कि दिल्ली में मतलब इंडिया में हमें अच्छा होना ही चाहिए कंपल्सरी, जिससे बच्चे कुछ सीखे और मैथ्स उनका बहुत अच्छा हो जाए। थैंक यू सर। आप क्या करेंगे कि आपका बच्चा जो है काफ़ी कम एज का भी है, आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था कि आप अपने बच्चे के लिए वंडरफुल एक्सपीरियंस एक्सपोजर टू मी थैंक्स टू मैम एंड सर कि उन्होंने हमें इस तरह मौका दिया कि हम लेके जा पाए और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मेन हमें टेंशन ये थी कि ये कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मतलब हमें लगा था यहाँ पर जब चले जाएंगे तो वहाँ जाके इसमें क्या पोजिशन होगी क्या नहीं, इंटरनेशनली इसके साथ में कंप्लीट कर पाएगा। अच्छा, जो आपके सारे क्वेश्चन थे इंटरनेशनल जाने से पहले, जाने के बाद जो है क्वेश्चन थोड़े खाली हो गए कि अब जो है बच्चा अच्छे से करेगा, अच्छे से पोजीशन थैंक यू। नमस्कार सर। हेलो सर, सबसे पहले एक सवाल मैं करना चाहूँगी कि ये जो कंपटीशन आपने करवाया इंटरनेशनल मलेशिया में, फर्स्ट टाइम था, कैसा एक्सपीरियंस, कैसी प्रिपरेशन किया? देखिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की बात करें तो आज वाला जो माहौल है वो उस टाइम पे बिल्कुल नहीं था। बहुत नर्वसनेस थी, बहुत थकावट थी, बहुत ज़्यादा वॉक करना था और इतने बच्चों को पेरेंट को वहाँ लेके जाना था, अच्छे से वापस लाना था, ये अपने आप में बहुत बड़ा कंपटीशन था। तो उसको कर वो भी प्लस इनके रिजल्ट्स, इनकी प्रैक्टिस और थैंक टू मोनिका मैम और थैंक टू ऑल द टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो देयर पेरेंट्स, कि विदाउट पेरेंट्स की कोऑपरेशन पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छे से वो इवेंट हुआ और अगले साल के लिए तो अभी से हमारे पास में एंट्रीज आ चुकी है। तो मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल हिट रहा है। अपनी बार फर्स्ट हमारा जो वर्ल्ड एथलेटिक्स ओलंपियाड जो फर्स्ट टाइम हम अपने बच्चों को लेकर गए हम हिट। सर अगर बात करें कि इंटरनेशनल जाने की, आप फर्स्ट टाइम मलेशिया इंटरनेशनल करा, आपने किस तरीके से सारी फाइनेंशियल इशूज आपने सारी चीज़ें मैनेज करी? क्योंकि फाइनेंशियल इशू तो हाँ थोड़े से आते हैं, कुछ पेपर वर्क रहता है, कुछ फाइनेंशियल, क्योंकि बाहर जाना ईजी नहीं है, कॉस्टली है। लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारे जो टीम मेंबर्स थे, प्लस हमारे जो एसोसिएट पार्टनर हैं या जो हमारे ट्रैवल पार्टनर हैं, उन्होंने इतने अच्छे से हमें गाइड किया। वहाँ रहना, खाना पीना, घूमना, फाइनेंस, कोई हमें लगा ही नहीं कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। अभी हम मुंबई होकर आए हैं, ऐसा लग रहा है कि मुंबई जाना मुश्किल है, बाहर जाना ज़्यादा आसान है। सर तो सबसे पहले जो सवाल आता है ना पेरेंट्स का आता है, जब पता चला कि हमें इंटरनेशनल जाना है, पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन? पेरेंट्स का रिएक्शन वाज मार्वलस। पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड थे, तैयार थे और जितने वो एक्साइटेड थे हम उतने डरे हुए थे कि हम इसको अच्छे से अचीव कर पाए। बट अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो 10 आउट ऑफ 10 हम लोग मार्क्स वहाँ से लेकर आए हैं, पेरेंट्स के थ्रू, बच्चों के थ्रू, और जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने भी हमें बहुत प्रेस किया है। बट थैंक्स टू लाइक गॉड ऑलमाइटी, हमारे पेरेंट्स, उनका आशीर्वाद। क्या कहना चाहोगे फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सभी के साथ, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, कैसा था? सबसे पहले तो यही कहूँगी कि हमने जो प्रैक्टिस करवाई थी और बच्चों के साथ वर्क किया था वो वर्क रहा और हम चाहे सेकंड पोजीशन लेकर आए हैं पूरे वर्ल्ड की, लेकिन ये अपने आप में बहुत मायने वाली बात है और ये प्राउड मोमेंट है कि इंडिया गॉट अ सेकंड पोजीशन। फर्स्ट तो ऑब्वियसली मलेशियंस थे वहाँ के, बट सेकंड हमने गेन की और बच्चों ने पूरा साथ दिया, पेरेंट्स ने उससे बढ़कर हमारा साथ दिया, हमारा हौसला बढ़ाया और बहुत अच्छे से हमने इसको गेन किया।
ओके मैम, जैसे कि सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हुआ इंटरनेशनल प्लान किया है, तो इश्यूज बहुत सारे आएंगे जैसे फाइनेंशियली, तो उसके बारे में क्या? फाइनेंशियली ऐसा इशू इसलिए नहीं आया क्योंकि सब एक्साइटेड थे और सबको अपने पे कॉन्फिडेंस था, राइट। विमी मैम ने, मैंने अपने टीचर्स को इतना ज़्यादा गाइड किया, ट्रेन किया, इन बच्चों को प्रैक्टिस करवाई और रिजल्ट इन सबके हाथों में आपको नजर आएंगे। मैम आपने जब इंटरनेशनल प्लान किया तो आपको क्या लगा कि पेरेंट्स तो खैर डिनाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारी टीम की काउंसलिंग बहुत अच्छी रहती है, लेकिन हाँ मुझे अपने भी डर लगा था उनका प्रैक्टिस शीट्स देखकर, राइट, कि क्या हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। बट एक बार जरूर डर लगा था प्रैक्टिस शीट देखकर, लेकिन अपने बच्चों के हौसला देखकर हमें लगा कि यस हम विन कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट वाला अभी सेकंड पोजीशन है, अभी से ये डिसाइडेड है और अभी से उस पर हम मेहनत कर रहे हैं कि फर्स्ट रैंक और बेस्ट ऑफ बेस्ट एक कैटेगरी में तो जरूर लेंगे। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।